नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। निशा को अपनी सहेली से बहुत प्यार था। वह उसके बिना रह ही नहीं सकती थी। वह जहाँ भी जाती उसे हमेशा अपने साथ ले जाती। आज वह एक अध्यापिका के रूप में एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत थी। वह नौकरी पर जाती तो भी अपनी उस सहेली को साथ ले जाती। बस में उसके साथ समय बिताती, हमेशा उसी में खोई रहती। वह अपनी सहेली से बहुत प्यार करती थी। उससे दूरी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। जानते हैं उसकी सहेली कौन थी? आप सब उसे अच्छे से जानते हैं। हम सब ने उसके साथ अपने जीवन का कुछ भाग जरूर बांटा है। उससे बहुत कुछ सीखा है। उसी के दम पर आज हम इतने काबिल हो पाए हैं। यदि वह हमारा साथ ना देती तो हम गंवार अनपढ़ ही रह जाते। वह सहेली है किताब। निशा की माँ निशा की इस सहेली से बहुत परेशान थी। निशा ऑफिस से घर आती फिर अपनी सहेली में खो जाती। माँ कहती, दिन भर इन किताबों में लगी रहती है, क्या पढ़ती है अब तू? अब तो छोड़ यह पढ़ाई लिखाई, अब तो तेरी नौकरी भी लग गई। कम से कम अब तो इन किताबों का पीछा छोड़ दे। घर के कुछ काम काज सीख ले। ससुराल जाएगी, सबको क्या किताब ही बनाकर खिलाएगी? खाना बनाना भी तो आना चाहिए तुम्हें। लड़की की जात है, कल को तेरे ससुराल वाले मुझे ही तो ताना मारेंगे कि बेटी को कुछ सिखाया नहीं है। निशा कहती है, आप कह देना बेटी की नौकरी लगा कर भेजा है, क्या यह कम है? बाकी काम आप सिखा दो। माँ कहती है, जो कल सीखना है वह अभी सीख ले, ना कि कल को ताने सुनने ही पड़े। निशा फिर कहती, माँ आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगी। जिन किताबों ने मुझे इतना सिखाया है वह मुझे खाना बनाना भी सिखा ही देगा। आपको पता है कि जीवन की राह में एक ना एक दिन सबके साथ छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं छोड़ता, तो वह है हमारी किताबें। इनकी बातें, इनकी सीख, यह किताबें हमें दुनिया में सब कुछ सीख दिला सकती है। हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, जीवन के हर मुकाम तक पहुंचा सकती है ये किताबें। अब आप ही बताओ, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? निशा की शादी हो जाती है और देखते ही देखते उसकी शादी का 5 साल बीत जाता है, पर उसे कोई संतान नहीं होती। अब बाहर के लोगों के साथ साथ घर वाले भी संतान का ना होने के लिए चिंता जताने लगते हैं। निशा भी माँ बनना चाहती है, पर क्यों नहीं बन पा रही थी ये उसे मालूम नहीं था। निशा और उसका पति डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं और दोनों के इलाज के बाद भी वे निसंतान ही रहते हैं। पर इन सब के बीच एक निशा अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वह अपनी सहेली को अभी भी नहीं छोड़ती है। वह कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है। एक दिन वह दोपहर में एक किताब पढ़ रही थी, तभी उसकी माँ कहती है, तू तो कहती थी कि किताबें हमेशा इंसान का साथ देती है, वह जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकती है, तो पूछ लेना इन्हीं से अपनी समस्या का समाधान कि माँ कैसे बने। जरा भी तो मैं भी देखूं कैसे तेरी किताब तेरी मदद करती है। माँ की बातें सुनकर निशा को मानो अपनी समस्या के समाधान का रास्ता मिल गया। वह कहती है, ठीक है माँ, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। वह उसी वक्त अपने पड़ोस में बनी नेशनल लाइब्रेरी जाती है और रोज वहाँ जाने लगती है। वहाँ गर्भधारण व गर्भाशय की समस्याओं से संबंधित किताबों का अध्ययन करने लगती है। उसे कई आयुर्वेदिक किताबें भी मिलती हैं जिनका वह अध्ययन करने लगती है। उन किताबों के अध्ययन से उसे अपने गर्भाशय को मजबूत करने के लिए उसके व्यायामों के बारे में पता चलता है। वह घर आकर उन व्यायामों को करती है। आयुर्वेद की किताबों में गर्भधारण करने के लिए शरीर में बनने वाले आवश्यक हार्मोन को किस तरह से बढ़ाया जाता है, उसके लिए देसी नुस्खे भी दिए जाते हैं, जिन्हें वह अपने जीवन में प्रयोग करने लगती है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों व नुस्खों की सहायता से उसके शरीर की शक्ति बढ़ने लगती है। 6 महीने के भीतर ही निशा गर्भवती हो जाती है। जो काम डॉक्टरी सलाह व दवाई नहीं कर सकी, वह काम आयुर्वेदिक की किताबों ने कर दिखाया। निशा का जैसे सपना पूरा हो गया। वह माँ से कहती है, देखा माँ, आखिर किताबों ने ही मेरा साथ दिया। माँ उसकी इन बातों में सहमति से अपना सिर हिलाती है और मुस्कुरा देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरा स्टोरी बनाने का उद्देश्य और इस कहानी का उद्देश्य को समझ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना ना।